नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरी नतुंग खांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 27 मार्च को डीसीएम चौना मीन ने गुवाहाटी में अरुणाचल गेस्ट हाउस के काम का किया निरीक्षण। 28 मार्च को मंत्री ताबा तादिर ने सैनिक स्कूल को आधारभूत संरचना सहायता प्रदान करने का दिया आश्वासन। 29 मार्च को नागरिक सचिवालय की 4 दीवारी पर कलाकृति को विकृत करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, मंगलवार को मिली जमानत। 30 मार्च को हत्याकांड में 2 गिरफ्तार, गुस्साई भीड़ ने थाने पर किया हमला। 1 मार्च को एनएसएन के 5 कैडर ने तिरप में किया आत्मसमर्पण। 2 मार्च को मुख्य सचिव ने विभागों को बजट घोषणाओं को अक्षरशः लागू करने का दिया निर्देश। 2 अप्रैल को तिरप जिले में भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स ने 2 ग्रामीणों को गोली मारी और 2 घायल। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने रविवार को असम के रूपनगर में अरुणाचल गेस्ट हाउस के लिए चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। स्रोत के अनुसार अरुणाचल गेस्ट हाउस एक उपयुक्त स्थान पर स्थित है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी के कई महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए गेस्ट हाउस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। 13,038 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित होने के बाद 6 मंजिल की इमारत एक बार पूरा हो जाने पर गुवाहाटी के डीआरसी कार्यालय को समायोजित करेगी और इसमें 11 डिलक्स और 9 मानक कमरे और एक सम्मेलन कक्ष के अलावा 4 वीआईपी सूट होंगे। निरीक्षण के दौरान डीसीएम ने निष्पादन एजेंसी के समय पर आंतरिक कार्यों को पूरा करने और स्थायित्व के लिए बेहतर निर्माण सामग्री का उपयोग करके गुणवत्ता बनाए रखने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ताबा तादिर ने सोमवार को आश्वासन दिया कि ईस्ट सियांग जिले में राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों की एक टीम के साथ एजेंसी द्वारा निर्मित एक पुस्तकालय, एक मेस, एक लड़कियों की छात्रावास, 2 लड़कों के छात्रावास, 8 कक्षाओं और 2 अलग शौचालय ब्लॉकों से युक्त पूर्व निर्मित संरचनाओं पर काम की प्रगति का निरीक्षण किया। मंत्री ताबा तादिर ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बन रहे शैक्षणिक, प्रशासनिक व छात्रावास प्रखंडों का भी निरीक्षण किया। राजधानी पुलिस ने रविवार को नागरिक सचिवालय की 4 दीवारी पर एक कलाकृति को कथित रूप से विकृत करने के आरोप में असम के एक भित्तिचित्र कलाकार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आईसीआर के एसपी जिमी चिराम ने कहा कि उन पर ईटानगर में नागरिक सचिवालय की दीवार पर बनने भित्तिचित्र के एक हिस्से पर एक प्रतिरोध लोगो बनाकर और काले रंग से नो मोर डैम लिखने का आरोप लगाया गया है। इस बीच कई संगठनों ने दोनों की गिरफ्तारी का विरोध किया है और जल्द रिहाई की मांग की है। पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद एजेवाईसीपी ने सोमवार को महंतों को 12 घंटे के भीतर रिहा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन सड़क नाकाबंदी करने की धमकी दी और 2 दिन बाद यूपीया के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इबो मिली और नीलिम नयन महंत को जमानत दे दी है। उन्हें 3,000 रुपये के जमानत बांड पर रिहा किया गया और इस शर्त पर कि महंत दीवार के हिस्से को फिर से रंग देंगे और इसे अपने पहले के रूप में वापस लाएंगे। खरसांग पुलिस ने 30 मार्च को चांगलांग जिले के इंजान इलाके से 7 मार्च को लापता हुई 25 वर्षीय महिला का 100% शव बरामद किया है। 25 वर्षीय महिला की हत्या के एक मामले में खरसांग पुलिस ने रविवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले के 2 लोग जो खरसांग चायपत्ती बागान के कर्मी थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दिनेश मार्डी और अरुण किस्को के रूप में हुई। इस बीच हत्या की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग बुधवार की रात खरसांग थाने के सामने जमा हो गए और पुलिस से कथित आरोपी को सौंपने की मांग की। गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती के बावजूद उन्होंने एक पुलिस वाहन में आग लगा दी और कई अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की। स्थानीय लड़की की भीषण हत्या के विरोध में शुक्रवार शाम पूरे चांगलांग जिले में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं विभिन्न छात्र संगठनों ने घटना की निंदा की है और मामले की फास्ट ट्रैक जांच कराकर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। एनएसएन के 5 सदस्यों ने शुक्रवार को तिरप में पुलिस, 6ठी असम राइफल्स और जिला प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।
कैडर्स ने 5 32 mm पिस्तौल, 5 32 mm जीवित गोला बारूद और 5 32 mm आत्मसमर्पण कर दी। अतिरिक्त जिलाधिकारी खोंसा ने पूर्व कार्यकर्ताओं को समर्पण प्रमाण पत्र सौंपे और अब से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने को कहा। आत्मसमर्पण करने वाले कैडर्स की पहचान स्वयंभू सर्जेंट जारंग बांगसिया, वांगहोंग लोवांग, निजिक लोकवांग खेते, युमा सुयांग और सर्जेंट मेजर नाजिंग सापोंग के रूप में की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से अक्षरशः लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने विभागों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं तो सरकार इसे गंभीरता से लेगी। मुख्य सचिव ने शनिवार को शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि यह सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि बजट घोषणा, CSS और राज्य प्रायोजित योजनाओं के नीतिगत दस्तावेजों में देरी ना हो। मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तहत ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कि अगले माह से निदेशालय और सचिवालय के बीच की सभी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ें। और भारतीय सेना के 12 पैरा स्पेशल फोर्स PSF ने शुक्रवार शाम तिरप जिले के ख्वांतोंग गांव के पास 2 ग्रामीणों को गलती से गोली मार दी। सूत्रों ने बताया कि घटना हावलाम गांव और ख्वांतोंग गांव के बीच जंगल में शाम करीब 6:30 बजे हुई। कथित तौर पर यह घटना उस समय हुई जब वांगसू और वांगपान सहित चासा गांव के 7 ग्रामीण तीसा नदी में मछली पकड़कर लौट रहे थे। इलाके में आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पैरा कमांडो ने रास्ते में घात लगाकर हमला कर दिया। गांव के लोग पहुंचे तो कमांडो ने उन पर फायरिंग कर दी। एक असत्यापित हस्तलिखित समझौते में मेजर जेम्स ने घटना की पूरी जिम्मेदारी ली और घायल व्यक्तियों को तत्काल मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए और दोनों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।